अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज मैंने सोचा एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊं जो ज़बरदस्त किस्म की कहानी हो। जितनी भी कहानियां होती हैं यकीनन उनका फ़ैसला आप करते हैं कि आपको कितनी अच्छी लगी, ज़बरदस्त लगी, अच्छी लगी, ठीक थी। लेकिन इसको मैं खुद एक इसलिए कहने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगी। असल में तो ये कहानी किसी ने मुझे भेजी नहीं थी। एक केस आया था काफ़ी अर्से पहले मेरे पास, ऐसा उलझा हुआ अजीब व गरीब सा केस था। उसको जब मैंने हल किया तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इजाज़त लेनी चाहिए इस कहानी को मैं प्रोग्राम में भी शामिल करूं। तो वो केस मैंने हल भी कर लिया और मामला तकरीबन जब मैंने इसको हल किया 2020 में मैंने इसको हल किया, तो फिर मैंने बाद में उनसे इजाज़त ली और उनसे कहा कि मुझे इजाज़त लें कि मैं इस कहानी को कभी अभी नहीं, फौरी नहीं, कुछ अर्से बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो इसको मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा प्रोग्राम में। तो उन्होंने मुझे इजाज़त भी दे दी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा मेरा नाम, आप जिन्होंने कहानी मुझे सुनाई और जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा था मेरा नाम ना बताइएगा, बाकी जो दोनों किरदार हैं बेशक आप उनका नाम इस तरह बता दें कि उन्होंने नाम भी बता दिए। अब वो रियल हैं या फ़र्ज़ी हैं, उन्होंने कहा इसको भी छोड़ दें, आपने ये भी नहीं डिस्कस करना या रियल हैं या फ़र्ज़ी हैं, बस नाम बताने हैं। मैं कहा ठीक है। तो ये कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है XYZ, कोई भी नाम। असल में तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह मसला है, ये क्या है। मैं भी सुन के पूरा थोड़ा सा हैरान हुआ और सुनता गया और हैरान होता गया, सुनता गया, हैरान होता गया। तो मैं भी इसलिए उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब क्योंकि उसको एक सीक्वेंस बनाना है, इस तरह के कहानी वाले अंदाज में सुनाना है उसको, जो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और जो बातें मुझे बता दी थी वो शुरू में ही मैं आपको बता दूं तो कहानी का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इन बातों को, किस वजह से उन्होंने मुझसे रब्ता किया, क्या हमारी आपस में डिस्कस हुआ, ये मैं एंड में ही आपको बताऊँगा। सीक्वेंस इस तरह का बनाता हूँ। ये कहानी है अलीना और डेविड की। अलीना के फेस कट्स, खूबसूरती जो चेहरे की है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है। अलीना गोरी नहीं, काली रंगत की मालिक है। बहुत सारे लोग गोरा रंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाहर मुल्क में काला रंग को भी बहुत पसंद किया जाता है। काले रंग कुछ इस तरह के उसमें उनमें ऐसी अट्रैक्शन होती है कि जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। और अलीना भी उन लोगों में से थी जिसका ऐसा चेहरा था, ब्लैक कलर होने के बावजूद जो भी उस चेहरे को देखता ही रह जाता। उसके अंदर ऐसी खूबसूरती, ऐसी अट्रैक्शन थी। वो बिल्कुल स्लिम नहीं थी, थोड़ी सी मोटी तो नहीं थी, बल्कि थी, लेकिन वो इतना खूबसूरत उसका फिगर था, इतनी खूबसूरत उसकी बॉडी की शेप थी कि लोग उसको जो भी देखता तो एक दफ़ा मुड़ के उसको ज़रूर देखता। अच्छा, आज की कहानी में कुछ चीज़ें मुझे सेंसर करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा ना करूँ क्योंकि कहानी का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि एक सच्ची कहानी है, किसी के साथ हुआ है, तो कोशिश करूँगा एज इट इज़ ही सुना सकूँ। आपको पता होगा, बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन हमेशा मैं बात समझाने वाली जो एक्सप्लेन करता हूँ बाहर वालों के लिए करता हूँ, आज अपने मुल्क वालों के लिए कर रहा हूँ। वहाँ पे लड़का और लड़की इकट्ठे रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के। उनके यहाँ कोई बुरा नहीं समझा जाता, वो एक नॉर्मल सी बात है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वहाँ पे कॉन्सेप्ट। और इकट्ठे रहते हैं और जब उनकी अलहदगी हो जाती है तो अलग हो जाते हैं, फिर नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। उनका दिल आ जाए काफ़ी अर्सा रहने के बाद तो वो शादी भी कर लेते हैं। अलीना, जैसे मैंने कहा, बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरती का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। गोरी रंगत की मालिक नहीं, काली रंगत की, काली थी। और जो डेविड था वो भी उसी तरह काला सा था, लेकिन बहुत ज़्यादा दोनों ब्लैक नहीं थे। सांवला रंग जिस तरह हमारे यहाँ होता है उस तरह का। ये एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, इकट्ठे रहते थे। और जो XYZ जिनकी मैं कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये अलीना की बेस्ट फ्रेंड थी। इस तरह के मुल्क उन्होंने कहा ना बता दें, लेकिन फ़र्ज़ी मुल्क क्या बताऊँ, बहरहाल बाहर मुल्क का एक मुल्क कहते, अमेरिका कह देते हैं, शायद अमेरिका ही हो क्योंकि मुल्क से कुछ नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे मना भी किया मैं बता देता हूँ, अमेरिका ही है। वो एक ऐसी
स्टेट के अंदर रह रहे थे, एक ऐसी जगह के अंदर रह रहे थे जहाँ पे मेरे कुछ प्रोग्राम भी हैं, आप लोगों को मैंने दिखाए भी हैं। घर हैं, जुड़े हुए भी हैं, और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे घर काफ़ी फासलों पे हैं, बीच में काफ़ी गैप हैं। कुछ लोग बड़े तन्हाई पसंद होते हैं, खामोशी पसंद होते हैं, तो ऐसी जगहों पे जाके रहते हैं जहाँ पे बहुत खामोशी हो, बहुत ज़्यादा हलचल ना हो, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, रोड्स पास ना गुजर रही हो, घर ज़्यादा ना हो, तो इस तरह की जगहों पे स्पेशल रहते हैं। तो अलीना भी एक ऐसी जगह पे रह रही थी, और उनकी जो XYZ है वो भी वहीं उनके करीब ही रहती थी। तो इनका अक्सर मिलना जुलना होता था एक दूसरे के साथ। अलीना अपनी हर बात उसके साथ शेयर करती थी। XYZ जानती थी कि अलीना का जो बॉयफ्रेंड है, दोस्त, मैं बॉयफ्रेंड के बजाय लफ्ज़ दोस्त इस्तेमाल करता हूँ, जो उसका फ्रेंड है, वो अक्सर उसके पास आता, उसके पास रहता भी था। और जिन दिनों में उसके घर रहता था, तो मैं नाम XYZ ठीक नहीं है, उसको सारा कर देते हैं। सारा जो थी उन दिनों में उसकी तरफ नहीं जानती, क्योंकि सारा इबादत करती थी, सारा मुसलमान थी, और जो अलीना थी वो दूसरे मज़हब से थी। लेकिन उनके वहाँ पे मज़हब कोई इशू नहीं है, वहाँ पे इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, और बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ी बात, वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब भी सारा अलीना के घर जाती वो उसकी बहुत केयर करती, और इसी तरह अलीना सारा के घर जाती तो वो भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती। अक्सर ऐसा होता कि सारा जब उससे मिलने के लिए जाती तो वो उससे आगे देखती कि गाड़ी आई हुई है, उसको पता लग जाता डेविड आया हुआ है, तो वो वापस चली जाती। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो बैठी होती दोनों और डेविड आ जाता, तो वो कुछ देर वहाँ पे बैठती और उसके पास चली जाती थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दफ़ा डेविड और अलीना घूमने फिरने की नीयत से दूसरी स्टेट गए। डेविड को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ था। उसने अलीना को साथ लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया, और वो लोग चले गए। सारा को वो बता के गए थे कि हम तकरीबन 1 वीक के बाद वापस आएंगे, हम लंबे एक ट्रिप पे जा रहे हैं। उन मुल्कों में जो घूमना फिरना है सबसे खूबसूरत बात है। जब भी वहाँ पे कोई प्रोग्राम बनता है, आओ चलो कहीं घूमने जाते हैं, उससे खूबसूरत कोई बात ही नहीं हो सकती। जब आप रोडों पे जा रहे होते हैं, या तो दोनों तरफ पहाड़ी सिलसिले होते हैं, या जब आप उन जंगलों में दाखिल होते हैं जहाँ दोनों, मैं उसको जंगल कह रहा हूँ, दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त होते हैं, लंबे लंबे दरख्त होते हैं, एक खामोशी होती है चलते चलते, कहीं से कोई झील, कहीं से पहाड़ों के बीच में कोई पानी गुजर रहा है, वहीं पे आप गाड़ी रोकते हैं और उस पानी के अंदर जाके खड़े होते हैं, तो यकीन माने बहुत ही मज़ा आता है। मैं अपनी तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी बहुत सारी जगहों पे गाड़ियाँ हमने रोकी, और हमने वहाँ पे शान जी के साथ बहुत इंजॉय किया। वो दोनों भी वहाँ पर चले गए, उन्होंने अपना फ़न किया, जहाँ पर उन्हें रहना था वहाँ पर रहे। और उसके बाद डेविड को कॉल आई घर की तरफ से, उसको जल्दी निकलना पड़ा। तो उन्होंने कल रात निकलना था, तो उनको इमरजेंसी में आज ही रवाना होना पड़ा। वो दोनों रवाना हुए। एक सर्दियों के दिन थे, और वहाँ पे लोग लंबा सफ़र जो करते हैं, रोडें इस तरह की हैं कि उनको 8-8 घंटे, 6-6 घंटे ड्राइव करते हैं लोग। क्योंकि मैंने भी फैमिली के साथ इस तरह 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे ट्रैवल किया है, मुझे एहसास है। वहाँ पे इस तरह थोड़ी सी ब्रेक ली फिर चल पड़े, थोड़ी सी ब्रेक ली फिर चल पड़े, लोग इस तरह ड्राइविंग करते हैं। डेविड गाड़ी चला रहा था, अलीना उसके साथ बैठी थी, म्यूज़िक गाड़ी के अंदर चल रहा था, और गाड़ी उन जंगलों के बीच में से गुजर रही थी जहाँ दोनों तरफ पहाड़, और पहाड़ों के अंदर दरख्त ही दरख्त थे, और रात का अंधेरा, शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। क्योंकि काफ़ी देर से वो ड्राइविंग कर रहे थे, काफ़ी देर से गाड़ी चल रही थी, तो बातें करते करते वो थक चुके थे, इसलिए म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे। और वो जानते थे कि मज़ीद अभी 2-3 घंटे हमने मज़ीद ड्राइविंग करनी है, उसके बाद फ़लाँ स्टॉप आएगा, वहाँ पे रुक के हम कुछ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद फिर अपने सफ़र को जारी रखेंगे। उन पहाड़ों के बीच में से वो पहाड़ हैं सरसब्ज़ पहाड़, जिस तरह मरी के, कागान नारान के सरसब्ज़ पहाड़ हैं, जहाँ दरख्त ही दरख्त हैं, लंबे ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। तो उस तरह के वो पहाड़ों के बीच में से गुजर रहे थे। तकरीबन टाइम होगा कोई रात के 8, साढ़े 8 या 9 बजे का।
डेविड को लगा कि गाड़ी भारी हो गई है, सही तरीके गाड़ी चल नहीं पा रही। और उसने यही बात अलीना से कहा। उन्होंने कहा अलीना मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, मुझे लगता है टायर के साथ कोई मसला हो गया है, गाड़ी काफ़ी भारी चल रही है। अलीना ने कहा ओके। जिस रोड से वो गुजर रहे थे वहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती थीं, लेकिन काफ़ी देर बाद गुजरती थीं। कोई ऐसा चलता हुआ रोड नहीं था जहाँ पे मुसलसल गाड़ियाँ चल रही हों, काफ़ी देर बाद गाड़ी गुजर रही थी। एक बड़ा रोड नहीं था, एक छोटा सा रोड था ये। आगे जाके साइड पे डेविड ने गाड़ी को रोका, वो नीचे उतरा और उसने घूम के पीछे देखा तो उसको अंदाज़ा हुआ टायर, जो पीछे वाला गाड़ी का टायर है वो वाकई उसमें बहुत कम हवा रह गई है, यहाँ तक कि वो अब बैठ जाएगा। उसने कहा अगर ये थोड़ी देर बाद हो जाता तो कितना अच्छा होता, अभी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा और फिर और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, भूख भी बहुत लग चुकी है। उसने सामान निकाला। वहाँ बाहर में ज़्यादातर ये करते हैं, लोग कॉल करते हैं और बुला लेते हैं और गाड़ी आती है और आके बाकायदा चेंज करती है, लेकिन बहुत सारे लोग खुद भी चेंज कर लेते हैं। वो गाड़ी से नीचे उतरा, टायर चेंज करने के लिए नीचे बैठ गया, लेकिन क्योंकि सर्दियों के मौसम में वो नीचे उतरा था तो गरम जो गाड़ी जिसके अंदर हीटर भी चल रहा था जिससे वो उतरा, तो उसको एहसास हुआ बाहर काफ़ी ठंड है। तो उसने अलीना से कहा तुम गाड़ी के अंदर ही बैठो, काफ़ी बाहर ठंड है, मैं इसको चेंज करता हूँ। वो नीचे बैठा और गाड़ी का टायर खोलने लगा कि इसको मैं चेंज कर सकूँ। अलीना अंदर गाड़ी के अंदर बैठी थी कि एकदम से उसको चीख की आवाज़ सुनाई दी, और ये चीख किसी और की नहीं, डेविड की चीख थी। आप जंगलों के बीच में मौजूद हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, म्यूज़िक चल रहा है जो पहले ऊंची आवाज़ में था, गाड़ी रुकने की वजह से आपने उसको आहिस्ता कर दिया है क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है और आप अभी म्यूज़िक नहीं इंजॉय कर सकते क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गई है, परेशानी आ गई है, टायर चेंज करना है। उसके बाद जब वो डेविड भी गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा तभी आप म्यूज़िक को इंजॉय कर सकेंगे। इसलिए अलीना ने म्यूज़िक को स्लो कर दिया था। लेकिन जब चीख की आवाज़ आई तो एकदम से उसने मुड़ के घबरा के उस तरफ देखा जिस तरफ डेविड गाड़ी का टायर चेंज कर रहा था। डेविड की अभी भी चीखों की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी से उसने गेट खोला और भागती हुई बाहर आई। उसी लम्हे उसकी निगाह एक ऐसे शख्स पे पड़ी जो काला स्याह था उन्हीं की तरह, लेकिन बहुत ही काला था, बहुत ज़्यादा ब्लैक था, लेकिन उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव था कि एक दफ़ा कोई उसके चेहरे को देखे तो देखता ही रह जाए। काला स्याह होने के बावजूद बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही गुड लुकिंग और इतना अट्रैक्टिव कि अलीना ने उसको याद देखा तो अलीना देखती ही रह गई उसको। लेकिन वो शख्स अलीना की तरफ मुतवज्जो नहीं था, बल्कि एक सांप जो अलीना की निगाह पड़ी कि अलीना के उतरते ही भागी उस तरफ जहां चीखों की आवाज़ आई थी, और उस तरफ जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि एक शख्स कहाँ से आ गया इतनी जल्दी और कैसे मौजूद था। लेकिन बाद में उसकी निगाह पड़ी कि वो एक सांप था जिसको परे फेंक रहा था। वो अलीना को समझ ही ना आई कि हुआ क्या है, चीखें क्यों आई थी, डेविड क्यों चीखा था और ये एक शख्स कौन है, और सांप भी है यहाँ पे। भाग के वो डेविड के पास पहुंची। डेविड उसके साथ इस तरह लिपट गया जिस तरह छोटा बच्चा डर रहा होता है। तो शख्स की आवाज़ आई, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उसको दूर फेंक दिया है। अलीना अभी तक समझ नहीं सकी थी हुआ क्या है। डेविड को नॉर्मल करने में लग गई, और जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने कहा बताओ क्या हुआ है। तो उसने बताया कि मैं टायर चेंज करने के लिए यहाँ आके बैठा था तो ऊपर दरख्त पे कोई सांप था जो आके मेरे ऊपर गिरा है, और मुझे हमेशा सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे ही मेरे ऊपर गिरा है तो मेरी चीख निकल गई और मैंने उसको हाथ से इधर डर के फेंक दिया है। उसी वक्त ये शख्स आया है और उसने उसको उठा के साइड पे फेंक दिया है। अगर ये शख्स ना आता तो शायद हो सकता है वो सांप मुझे डस भी सकता था। तो वो शख्स जो पास खड़ा था उसने कहका लगाया, उसने कहा नहीं तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे, वो सांप तुम्हें नुकसान ना पहुंचाता, वो जहरीला नहीं था। ऐसे सांप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन ये डसते नहीं हैं। तुम बहुत डर गए थे, तुम नीचे बैठे जब खोल रहे थे तो मैं पास ही मौजूद था और मुझे लगा कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तो मैंने देख लिया कि एक ऊपर से सांप गिरा है
और तुमने बच्चों की तरह चीखना शुरू कर दिया है, तो मैं जल्दी से भागा हूँ कि इसको हटा दूँ। तो उसने हाथ आगे बढ़ाया, दोनों से हाथ मिलाया, क्योंकि अपना वो तारुफ करा चुका था कि वो कौन है, एकदम से कहाँ से नाजिल हुआ है। तो वो दोनों समझ गए थे, पास ही कहीं वो मौजूद था और उसने देख लिया। तो उसने डेविड ने उससे पूछा कि तुम यहाँ इस वक्त रात को क्या कर रहे हो? तो उसने कहा साथ ही मेरा घर है, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पे रहता हूँ। तो मैं अभी घर की तरफ ही जा रहा था, तो मेरी निगाह एक गाड़ी की तरफ पड़ी जिसको मैंने रुकता देखा, तो मैं भी रुक गया कि क्या हुआ है। तो मैंने देखा, तुम्हें उतरते देखा, तो मैं तुम्हारी तरफ आ गया कि शायद तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो उसने कहा हटो, मैं टायर बदलने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम काफ़ी घबरा गए हो, तुम काफ़ी डरे हुए हो। डेविड ने उसको काफ़ी कहा नहीं मैं कर लूँगा, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बेहतर। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। वो आगे बढ़ा और उसने टायर खोल के टायर चेंज भी कर दिया उससे पूछ के। अलीना को अभी तक एक बात पे हैरान थी कि उसने इतना अट्रैक्टिव, इतना खूबसूरत नौजवान आज तक उसने नहीं देखा था। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे कुछ तो ऐसा था जिसकी तरफ वो खींची चली जा रही थी। उसका दिल, इसके बावजूद कि उसका दोस्त उसके डेविड साथ था, लेकिन उस बंदे को देख के उसका दिल तेज से धड़क रहा था। ऐसा दिल करता था मैं उसको मुसलसल देखे जाऊं। तो जब टायर चेंज हो चुका तो उसने कहा अगर आप लोगों को बुरा ना मिले, इस वक्त मौसम काफ़ी ठंड है, आप मेरा घर पास ही अगर एक कॉफ़ी का एक कप पी लें तो मुझे खुशी होगी। तो डेविड ने कहा नहीं हमें जाना होगा, हमने पहुंचना है। उसने कहा नहीं, आज काफ़ी ठंड है, अगर ये आगे टायर का आपका दोबारा मसला हो गया तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी काफ़ी आपने 2-3 घंटे का जो सफ़र करना है, टायर का मसला हो गया तो आप फंस जाएंगे। बेहतर है आप थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पिएँ, उसके बाद मैं आपको जाने की इजाज़त दूँगा। उन दोनों ने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं, क्योंकि अलीना का दिल था हाँ मुझे इस शख्स के पास जाना है और उसके पास कॉफ़ी पीनी है। वो इन दोनों को लेके ऊपर की तरफ ये चढ़ना शुरू हो गए। गाड़ी को उन्हें बिल्कुल साइड पे लगवा दिया और ऊपर की तरफ इस तरह चढ़ना शुरू हो गए पहाड़ के ऊपर। जिस तरह साइड पे एक रास्ता बना हुआ था, उस रास्ते से चढ़ते चढ़ते थोड़े से ही आगे गए तो वाकई दरख्तों के पीछे एक लकड़ी का बहुत बड़ा घर बना हुआ था। लेकिन घर को देख के लगता था काफ़ी पुराना घर है। ये सिंगल बेडरूम घर था, डाइनिंग टेबल भी उसके अंदर लगी हुई थी और सारा का सारा ये लकड़ी का बना हुआ था। बाहर से तो वो लगता था ऐसे जैसे बहुत ही पुराना कोई बना हुआ लकड़ी का घर है, लेकिन जब वो दोनों अंदर उसके दाखिल हुए तो ये देख के हैरान रह गए, छोटा होने के बावजूद उसको खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था। डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, उसकी चेयर्स बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा सा एक हॉल नुमा कमरा था और साथ ही एक बेडरूम सा था। उनको जहाँ पे उन्हें सोफे पे बिठाया और कहा रुकें, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। अलीना घर को देख रही थी और कह रही थी कि कैसा कमाल घर है, जंगल के अंदर वो इस घर के अंदर रहता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग, अमेरिका में आप जाएं तो बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो आप ऐसे रस्तों पे जाएं तो आपको आबाद नज़र आएंगे, ऐसे घर जो जंगलों के अंदर है। मैंने अब देखे हैं, उनमें प्रोग्राम भी किए एक जगह पे, और वहाँ पे लोग इस तरह हैरत है, जहाँ पे रीछ भी हैं, सांप भी हैं, माउंटेन लायन भी है, बहुत सारे जानवर हैं, और वहाँ फिर भी वो इस तरह अकेले लकड़ी के घरों में जंगल में रहते हैं। कैंपिंग तो हर कोई करता है, मैंने भी किया वहाँ पे। तो वो बैठे, उनके लिए चाय शाय पिलाई, उन्होंने चाय लेके आया, कॉफ़ी लेके आया, उनके लिए कॉफ़ी बना के लाया, उनको दोनों को कॉफ़ी पेश की। गरम गरम कॉफ़ी, एक सर्दियों के मौसम में आपको गरम गरम कॉफ़ी जंगल में पीने को मिल जाए तो एक बहुत बड़ी गनीमत होती है। और वो मज़े ले लेके कॉफ़ी पीना शुरू हो गए। तो साथ ही उसने कहा ये जो रूम है, इस रूम में मेरी वालदा हैं जो मेरे साथ रहती हैं, वो इस वक्त रेस्ट कर रही हैं, वरना मैं आपके साथ ज़रूर मिलवाता। वो कुछ देर बैठे रहे, गपशप करते रहे। तो ऐसे बातों का सिलसिला निकल पड़ा, इधर उधर की बातें होने लगी। तो उस शख्स ने कहा अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आपके सोने का भी इंतजाम कर सकता हूँ, अगर आप रुकना चाहें तो रात को रुक लें, जैसे ही सुबह हो, रोशनी हो तो आप बेशक जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो अलीना की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो कह चुका था पहले भी वो शख्स जो उनका मेज़बान था, कि अगर रास्ते में फिर आपके टायर का मसला बन गया तो आप क्या करेंगे। इस रास्ते पे तो गाड़ियाँ भी बड़ी कम चलती हैं कि कोई आपकी हेल्प के लिए रुके, और इसलिए बेहतर है कि आप सुबह चले जाएं। तो अलीना की ख्वाहिश थी कि हम सुबह ही चले जाएं, लेकिन डेविड की ख्वाहिश थी नहीं मुझे पहुंचना है, इसलिए तो हम जल्दी निकले हैं, हमें रवाना होना है। तो इसके कोशिश के बावजूद कि वो वहाँ पर रुक जाएँ, डेविड नहीं मान रहा था। बातों का अभी तक सिलसिला जारी था, लेकिन वो दोनों इजाज़त लेने के लिए खड़े हुए। तो वहीं पे उसने कहा एक मिनट दीजिए, मैं अभी वापस आया, ये कहा और वो शख्स बाहर चला गया। तो वो दोनों परेशान हो गए कि हमें जाने का टाइम हो गया, और ये उसने कहा एक मिनट रुकिए, और कहाँ चला गया, हमें उसका वेट करना चाहिए। वो दोनों दोबारा जिस तरह खड़े हुए थे उस अंदाज में बैठ गए। बाहर गया, क्योंकि
दोनों के पास सेलफोन तो था, लेकिन ऐसी जगहों पे जब आप पहुंचते हैं जहाँ पे पहाड़ हों, जंगल हों, काफ़ी जगहों के ऊपर नेट सिग्नल गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसने कहा ऊपर में, उसको टाइम लग गया जाने में, वो कहते हैं तकरीबन 25-30 मिनट लग गए। टाइम घड़ी तो नहीं थी दोनों के बाद के एग्जैक्ट टाइम का पता लगता, लेकिन तकरीबन 30 मिनट, आधा घंटा लग गया। जब वो वापस आया तो दोनों परेशान हो गए कि हमें छोड़ के कहाँ चला गया। साथ वाले कमरे में उसकी माँ सो रही है और हम यहाँ से बैठे हैं, कॉफ़ी हमने ख़त्म कर चुकी है, लेकिन वो हमें इस तरह अकेला छोड़ के कहाँ गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसने कहा सॉरी, मैं आपसे माजरत करूँगा, मुझे देर होगी, मैं ऊपर पहाड़ की तरफ गया था, वहाँ पे मैंने बूस्टर लगाया हुआ है, वहाँ पे सिग्नल आते हैं, नीचे सिग्नल नहीं आते, तो मैं ऊपर उस जगह पे जाता हूँ, बात करनी हो या कुछ हो तो उस जगह पे सिग्नल होती है, एंटीना भी लगा है, तो इस वजह से मैं चेक करने के लिए गया था। अभी आगे जो स्टॉप आ रहा है जहाँ पे आपने रुकना है वो भी क्लोज़ है, मैं पता करने गया था कि वो ओपन है या नहीं है, तो वो क्लोज़ है, आप बेशक सुबह जाके चेक कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा, आपका जाना बेहतर नहीं है। मैं आपको जाने ही देना चाह रहा था, फिर भी मैंने कहा एहतियातन चेक कर लूँ, क्योंकि मेरे माइंड में अक्सर वो क्लोज़ भी होता है। जिस स्टॉप की आप बात कर रहे थे, जिस स्टॉप पे जाके हमने आगे रुकना है, वो छोटी सी जगह थी, वो भी पहाड़ों के बीच में, कोई बड़ी जगह तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे आपको खाना शाना भी नहीं मिलेगा, अगर आप बुरा ना माने आप यहीं पे रुकें, खाना पीना सारा मैं आपके लिए एहतमाम कर देता हूँ। तो अलीना कायल करना शुरू होगी डेविड को वो जगह जो है वो आगे बंद है, वो बता रहा है, तो हम इस तरह जाएंगे तो मसला होगा, बेहतर है हम रात को रुक जाते हैं, सुबह हम 4-5 बजे जैसे ही सूरज निकलेगा, 4-5 बजे हम निकल जाएंगे, रोशनी होगी सुबह। तो आखिर डेविड भी कायल हो गया, तो वो खाने का एहतमाम करना शुरू हो गया। छोटा सा घर था, वहीं पास ही मौजूद था, बातें भी करते रहे और उनके लिए खाना बना रहा था। फूड उसके पास ऑलरेडी जिस तरह होता है, उनका एक अपना सिस्टम होता है, उसने उनके लिए खाना छाना किया और वो बैठ के फिर वहीं पे खाना खाते रहे। पीना पिलाना भी उनके कल्चर का हिस्सा है, तो इस तरह वो महफिल रही। और उसके बाद डेविड ने कहा कि मुझे नींद सी आ रही है और मैं अब सोना चाहूँगा, क्योंकि सुबह फिर मैंने ड्राइविंग भी करनी है, मैं थक गया हूँ। लीना ने कहा बस मैं भी अभी सो जाऊँगी, मुझे नींद आने वाली है। वो मेहमान के साथ बैठी, मेज़बान अपने के साथ बैठी बातें कर रही थी, वहीं पे ही बिस्तरों का उन्होंने बंदोबस्त नीचे कर दिया, उनको लगा दिए मैट्रेस टाइप, और डेविड वहीं सो गया। अलीना भी उसके एक ही मैट्रेस जो लगाया जिस पर डेविड और अलीना ने सोना था, तो अलीना भी बैठी बातें कर रही थी और वो शख्स उसके साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर देखते ही देखते डेविड गहरी नींद सो गया। अब अलीना उसके साथ बातें कर रही थी, वो शख्स उसके दिल में जगह बनाता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस शख्स ने उसके ऊपर जादू सा कर दिया हो, उसका सहर अलीना के ऊपर चल गया हो। बातें करते 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 वो अलीना उसके इतने करीब हो गई, वो इतने करीब हो गई। अलीना कहती है कि मेरा बस नहीं चल रहा था, मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ था, मुझे जेब नहीं देता था कि मैं उसके करीब जाऊँ, लेकिन मैं उसके इतने करीब हो गई कि मुझे लगा कि मैं उसको गले लग जाऊँगी। जबकि उस माहौल के अंदर भी ये बहुत गलत है कि आप अपने दोस्त के साथ हैं तो किसी और को इस तरह, इस अंदाज में, इस नज़रिए से, वैसे तो हग करते हैं लेकिन इस नज़रिए से हग नहीं कर सकते। लेकिन उसका दिल उसकी तरफ इस तरह जा रहा था, माइल हो रहा था, और वो भी उसकी इस तरह करीब हो रहा था कि वहीं पे डेविड की ऊँघने की या इस तरह की कोई आवाज़ आई तो एकदम से अलर्ट होगी। उसको लगा जैसे वैसे शहर से निकल आई है कि वो भी उसको गले लग ही चुकी होती और शायद गलत तरफ चली जाती, कि उसके इस तरह ऊँघने से और इस तरह लेटे हुए से, कोई बोलने से, बुड़बुड़ाने से, कि एकदम से जैसे उसको होश आ गया। तो उसको लगा कि मुझे अब जल्दी से सो जाना चाहिए, क्योंकि बातों बातों में और इस तरह बैठे बैठे मैं उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, और शायद अगर मैं ये डेविड ना बुड़बुड़ाता या ना हिलता इस तरह नींद से, तो शायद मैं उसके साथ कुछ गलत हो जाता। इस एहसास के साथ ही उसने कहा मुझे मेरे ख्याल में सोना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। उसने कहा हाँ आप रेस्ट करें, मैं आपको अगर कहेंगे तो सुबह जगा भी दूंगा। उसने कहा नहीं हम जाग जाएंगे, आप रेस्ट करें। तो वो उठा और अलीना उस डेविड के साथ सोई, लेट गई। उसने जो रज़ाई ली हुई थी, ब्लैंकेट लिया हुआ था, उसने वो ले लिया, और वो शख्स उठा और उठ के साथ वाले कमरे में चला गया, क्योंकि ये कमरा जो था काफ़ी गर्म था। आतिशदान उन्होंने बनाया होता है, लकड़ियाँ उसमें जल रही होती हैं, तो लकड़ियाँ उसके अंदर जल रही थी, इसलिए ये जो हाल नुमा बड़ा रूम था काफ़ी गर्म था। वो लोग सो गए, अलीना की भी आंख लग गई। अलीना सोई हुई थी तो उसको कोई जगा रहा था। उसकी आंख खुली तो देखा डेविड जाग चुका है। उसको कह रहा है उठो अलीना, देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। अलीना भी जल्दी से उठ गई, तो इतनी देर में वो शख्स भी अंदर से बाहर आ गया। उसने कहा मैं भी आपको जगाने वाला था, तो आप लोग जाग चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं हम जाग चुके हैं, हमारे जाने का टाइम हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने रात हमें इतनी केयर की, हमारी खिदमत की, अब हम आपसे इजाज़त लाएंगे। उसने कहा आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। वो नीचे दोनों उतरे, वो उनको छोड़ने के लिए आया, गाड़ी तक आया, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया डेविड ने और रीना ने कि तुमने हमारी बहुत
मेहमान नवाजी की, तुम एक बहुत अच्छे शख्स हो और तुम्हारे साथ रात बड़ी ज़बरदस्त गुजरी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से इजाज़त दी। उसने कहा मैं भी असल में अकेला होता हूँ, मेरा भी शहर चक्कर लगता है, उस तरफ जाता होता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम यहीं पे गुजारता हूँ, तो कोई मेहमान आ जाए तो मुझे खुशी होती है उसकी मेहमान नवाजी करके। कोई ऐसा शख्स जिसको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप पहले लोग नहीं हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मैं इसी तरह उनके साथ बर्ताव करता हूँ, उनकी हेल्प भी करता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है मेरे साथ गपशप हो, हम बैठ के पिएँ और खाना शाना भी खाएँ। तो आप लोगों का साथ मुझे अच्छा लगा, आपके रुकना मेरे लिए बहुत खुशी का बायस बना। उसने भी इजहार किया कि बहुत खुश हुआ है उनकी मेहमान नवाजी करके। वो दोनों वहाँ से रवाना हुए। उसके बाद जिस स्टॉप पे उन्हें रुकना था वो रुके ही नहीं, वरना वो पता करने के लिए भी रुक सकते थे भी उसने ठीक कहा था या नहीं कहा था। उनको इस बात का यकीन था कि उसने ठीक ही कहा होगा। वो वहाँ से सीधे रवाना हो गए और अपनी जगह पे पहुँच गए। ये एक आम सी बात थी अलीना के लिए भी, डेविड के लिए भी। वो इसको कुछ दिनों तक भूल भी गए, लेकिन कभी कभी बातों में इजहार होता कि उसने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की थी। कुछ दिनों के बाद डेविड मुसलसल अलीना के साथ रहता तो नहीं था, उसको मिलने के लिए आता था। 4-5 दफ़ा उसको मिलने के लिए आया, चले गया, लेकिन कोई 6 या 7वीं दफ़ा था वो उसको मिलने के लिए उसके घर में आया। उसने गाड़ी ला के पार्क की। ये जो घर था वो भी इस तरह समझिए कि ऐसी जगह पे बना था, ये पहाड़ तो नहीं था, ऊंची नीची जगह तो नहीं थी, एक सीधी जगह थी, लेकिन साइडों पे काफ़ी पहाड़ थे, लेकिन थोड़े से फासले पे थे। और ये अकेला घर था अलीना का जिस जगह पे बना हुआ था। वहाँ पे जितने भी घर होते हैं सारे के सारे लकड़ी के बने होते हैं। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करके गेट उसने बंद किया, और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचा, मेन दरवाजे से दाखिल होके अंदर वाले दरवाजे में दाखिल होने लगा। इनका मेन दरवाजे से मुराद ये होता है, एक छोटी सी दीवार दी होती है, बिल्कुल छोटी, 3 फुट की कह लें, 2.5 फुट की कह लें, 4 फुट की कह लें, उसके एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा दिया होता है। उसको खोल के आप अंदर आते हैं तो मेन एंट्रेंस होती है। जैसे मेन एंट्रेंस के पास पहुंचा तो उसने देखा एक काला सांप जो है उस दरवाजे के पास बैठा हुआ है, और वो डेविड को ही देख रहा है। एकदम से डेविड की चीख निकली, और उसके बाद डेविड ने चीखें मारनी शुरू कर दी, और वो चीखें मारता हुआ भागता हुआ आया और आके गाड़ी में बैठ गया। अंदर जो अलीना थी वो इतनी ऊंची ऊंची उसने चीखें मारी थी और चीखें मारता हुआ भागा था और गाड़ी में बैठा था कि अंदर जो अलीना थी उसने चीखें सुन ली थी, वो भी भागती हुई बाहर आई। अब वो अपना फ़ोन उठा रहा था, खौफजदा भी था, डरा हुआ भी था, उसके बावजूद अपना फ़ोन उठा रहा था कि अलीना को बता सके कि तुम एकदम से बाहर ना निकलना, तुम्हारे दरवाजे पर सांप बैठा हुआ है। जितनी देर में फ़ोन उठा के मिलाने की कोशिश कर रहा था तो अलीना ने अपना मेन एंट्रेंस जो मेन दरवाज़ा था वो खोला और बाहर आ गई, और उसने देखा सामने डेविड बैठा है गाड़ी में, और चलती हुई सीधी गाड़ी पे आ गई। उसने शीशे को नॉक किया, डेविड डेविड क्या हुआ है। डेविड जो उसका नंबर ही मिला चुका था और बेल जा रही थी, फ़ोन उसका अंदर पड़ा था, वो इधर बेल मिला चुका था। उसने देखा बाहर अलीना आ गई है, तो उसने जल्दी से इशारा किया कि तुम्हारे शीशा नीचे किया, तुम्हारे डोर के पास सांप है, जल्दी से अंदर गाड़ी में आ जाओ। उसने कहा कौन सी जगह पे। उसने कहा सामने तुम्हारे डोर पे सांप बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मैं भाग के इधर आया हूँ, गाड़ी के अंदर आ जाओ। उसने कहा मैं तो वहीं से गुजर के आया हूँ, कोई सांप नहीं है। उसने कहा है, वो उसको कायल करती रही। उसके बाद उसको कायल करने के बाद उसने नीचे उतारा और बाहर लेके उसने कहा कहाँ है दिखाओ। सामने तो कोई सांप नहीं था। वो इधर देखते रहे, इधर देखते रहे, इधर देखते रहे, कहीं पे कोई सांप नहीं था। तो हैरान रह गया कि इतनी जल्दी कहाँ चला गया, मैंने देखा है। वो कह रही है तुम्हें वहम हो गया है डेविड। कह रहे नहीं मैंने देखा है लीना, यहाँ पे सांप था जो बैठा हुआ था। उसने कहा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह का क्यों बिहेव करना शुरू हो गए हो, चलो आओ अंदर आओ। तो उसको लेके अंदर चली गई। अब डेविड 2 दिन के लिए उसके पास आया था, 2 दिन उसने रहना था और उसके बाद उसने चले जाना था। सारा दिन उन्हें इकट्ठे गुजार लिया। जब रात हुई डेविड सोया हुआ था, पता नहीं रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके बाजू के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ है। वो समझे शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं नींद में हूं। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, लेकिन उसको एहसास हुआ उसके बाजू पे कोई चीज़ रेंग रही है। उसने फिर आंखें खोली और फिर बाजू की तरफ देखा और उसने देखा मैं जाग रहा हूँ कि नींद में हूँ। और उसने देखा, उसको लगा कि नहीं वो जाग रहा है और वाकई उसके बाजू पे सांप है। तो उसने यूँ देखा, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी और उसने ज़ोर ज़ोर से बाजू को झटका मारा। वो जो लिपटा हुआ था नीचे गिर गया। और वो लाजमी सी बात है कि इंसान जब नींद से उठे और उसके बाजू के ऊपर इस तरह एक सांप हो तो उसकी क्या हालत होगी। डेविड की इसी तरह की हालत हुई कि वो चीखें मार रहा था। अलीना भी उठ के बैठ गई कि डेविड क्या हो गया है, और उसने उसे बताया इस तरह सांप था। अलीना भी जल्दी से लाइट्स ऑन करके पूरे घर में देखना शुरू हो गई, लेकिन सांप कहीं होता तो नजर आता। उसने कहा डेविड तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें लगता है कोई
दिमागी प्रॉब्लम हो गया, तुम सांप सांप कर रहे हो, तुम सुबह भी सांप कह रहे थे, सांप होता मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा, अगर यहां पे होता दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद है तो मुझे क्यों नहीं नजर आया, अंदर होना चाहिए। उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन सांप कहीं पे भी नहीं था। कोई ऐसी जगह नहीं थी छोड़ी जहां पे उनको वो देखते कि यहां पे सांप मौजूद हो, लेकिन सांप नहीं था। रात सारी वो दोनों सो नहीं सके। डेविड इतना खौफजदा हो गया था कि वो रात सारी सो ना सका, और जैसे ही सुबह हुई उसने कहा मैं जा रहा हूं। वो इतना सांपों से डरता था कि उस घर में दरवाजे पे और फिर अंदर इस तरह सांप का देख लेना उसके लिए बहुत ही खौफजदा करने के लिए उसके लिए काफ़ी था। और वो फिर जिसने 2 दिन रहना था वो अगले दिन ही चला गया। अलीना ने उसको बाद में फ़ोन किया और उसको कहा, डेविड तुम्हें लगता है दिमाग के अंदर उस दिन जो तुम्हारे ऊपर सांप गिरा था वो तुम्हारे दिमाग में सवार हो गया हुआ है, तुमने उसको दिमाग पे सवार कर लिया हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो। ऐसा नहीं है। उसको बहुत कायल करती रही लेकिन वो कायल होने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिन इस तरह गुजरते गए, अलीना भी बिजी रही। फिर उसने एक दिन फ़ोन किया डेविड को कि डेविड तुम आए नहीं, काफ़ी दिन हो गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुमने चक्कर क्यों नहीं लगाया। तो डेविड बहाने बनाना शुरू हो गया। उसको लगा जैसे वो बहाने बना रहा, मैं बिजी था, मैं वहाँ चला गया था, मेरा ये था। उन्होंने कहा आई नो तुम बिजी थे लेकिन फिर भी तुम मेरी तरफ चक्कर लगाते थे, तुमने चक्कर क्यों नहीं लगाया। अब ऐसा होने लगा कि अलीना उससे मिलने के लिए चली जाती थी लेकिन डेविड अब उसके घर नहीं आ रहा था, बहाने पे बहाना कर रहा था। अब अलीना उसकी तरफ जाती थी तो उसका रवैया थोड़ा सा उसको बदला बदला सा नज़र आता था। वो बिल्कुल पहले की तरह उससे नहीं मिलता था, ना ही पहले की तरह उससे बात करता था। उसको लगता था काफ़ी चेंज हो रहा है, जैसे मुझसे जान छुड़वाना चाह रहा है। तो उसने एक दिन उसको कह ही दिया कि डेविड क्या बात है, तुम मेरी तरफ आते नहीं हो, मैं तुमसे मिलती हूँ तो तुम कहते नहीं हो, लेकिन तुम इस तरह बिहेव करते हो जैसे तुम मुझसे उकताए हुए हो, तुमसे मिलना नहीं चाह रहे, क्या बात है, खुल के मुझे कहो। उसने कहा नहीं कोई नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने खुल के आज तुमसे बात करनी है, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें नोट कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें सेंसर करने वाली हैं जो मैंने सेंसर कर दी हैं। तो उसने कहा है, बातों में जब ज़्यादा उसने उसके साथ बहस की, उसने कहा मैं दोबारा एक दफ़ा तुम्हारे घर आया था और जब मैं तुम्हारे घर आया हूँ तुम्हारे डोर के ऊपर मैंने दोबारा से सांप को देखा था और मैंने दूर से ही देख लिया था। मैं गाड़ी ही में ही बैठा था, अभी मैं उतरा नहीं था और मैंने देख लिया था कि वहाँ पे सांप है जो इस दफ़ा नीचे नहीं था, दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ था, जो मुझे दूर से गाड़ी में नज़र आ गया था। मैंने गाड़ी रिवर्स की थी और उसके बाद चला गया था, मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहता। उसने कहा डेविड तुम पागल तो नहीं हो गए हो, वो सांप मुझे क्यों नहीं नज़र आता, कभी तुम्हें नज़र आ रहा है, एक दफ़ा तुम्हारे ऊपर, तो मुझे पता है सांपों से डरते हो, डर गए हो, लेकिन एक दफ़ा क्या तुमने सांप देख लिया, अब तुम्हें हर तरफ मेरे घर ही सांप नज़र आ रहे हैं। उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि उनका आपस में ब्रेकअप हो गया, वो रिश्ता टूट गया। अलीना ने ये सारी बात जाके सारा को बताई क्योंकि वही उसकी बेस्ट फ्रेंड की, मेरा उसके साथ इस तरह का रिश्ता टूट गया है। उसको पता नहीं क्यों हर जगह पे इस तरह सांप नज़र आ रहे हैं, कभी उसको बादी पे नज़र आता है, कभी मेरे दरवाजे पे बैठा हुआ नज़र आता है, कभी दरवाजे पे ऊपर नज़र आता है। पागल सा हो गया वो, उसको डर लगता है, असल में उसके दिमाग पे सवार हो गया, उसको इलाज की ज़रूरत है। वो बहुत गुस्से में थी। कुछ दिन अपने दोस्त के बगैर गुजारने के बाद एक दिन अलीना अपनी उस इलाके की छोटी सी जो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्टोर था, आज उसको दिल कर रहा था कि वो पीने के लिए बोतल लेके आए और वो पिए। और जब वो स्टोर के अंदर गई तो वहाँ पे उसने देखा, काउंटर पे जब वो जाके खड़ी हुई तो उसके आगे जो काउंटर पे कर रहा था, उसको पीछे से लगा ये ऐसे वो इसको किसी को, इसको कमर को देख के उसको लगा वो इस बंदे को जानती है शायद। और जैसे ही वो कैश दे के मुड़ा तो उसका मुंह जैसे ही अलीना की तरफ आया तो अलीना की आंखें अजीब सी हो गई क्योंकि ये कोई और नहीं, ये वही मेज़बान था जो उनको उस जंगल में मिला था, जिसका चेहरा वो कभी भूली नहीं थी, वो उसके दिमाग से उतर गया था। ये वही था रात को जिसकी तरफ वो बहकने लगी थी, वो इस तरह लड़खड़ा गई थी, इस तरह जज्बात पे काबू नहीं रख पाई थी कि वो उसके गले लगने लगी थी। अपने दोस्त के होते हुए भी उसके अंदर कुछ तो था और अभी वो उसके सामने खड़ा था। उसने उसको देखते ही कहा, उसको देखते ही वो एक अजीब सी हो गई, खुशी से उसकी अजीब सी हालत हो गई और उसका चेहरा भी वो कभी भूल नहीं पाई थी, लेकिन इतने दिनों में उसको भूल चुकी थी क्योंकि डेविड के साथ उसका ख़त्म हो चुका था। वो परेशान भी थी और सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। जब उसको नाम उसका नहीं पता था तो उसके सामने मौजूद था और उसको वो देख के खुशी से बोली हेलो, तो वो भी उसको बोला हेलो, हाँ क्या हाल है। तो उसने फ़ौरन पूछा वो डेविड किधर है। तो उसने कहा हमारा आपस का ख़त्म हो गया। उसने कहा ओ बहुत दुख हुआ, कैसे हुआ। उसने कहा बस हमारा हो गया। तो फौरी तौर पे उसने कहा आप आएँ प्लीज़ काउंटर पे, उसको कहा जो पे करना है करें। तो उसने फ़ौरन पे किया और इस अंदाज में खड़ा हो गया, वो चाहती थी कि रुकिए और मैं इससे बात करूँ, और इस अंदाज में खड़ा हो गया कि ये पे कर ले और उसके बाद हम बाहर चलें। और जब उसने पे कर लिया तो वो उसके साथ बाहर आ गया। तो उसने उसको कहा
आप यहाँ पे कैसे? उसने कहा मेरा घर है, मैं यहाँ पे तो रहती हूँ, मैं ये आपसे पूछने वाली थी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो वहाँ पे होते हैं। उसने कहा मैंने आपको कहा है ना मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, मेरा यहाँ पे दोस्त है उसके साथ मैं मिलने के लिए आया था, तो मैं सोच रहा था उसके घर जाने से पहले कोई ये चीज़ें खरीद के जाऊँ, खाली हाथ ना जाऊँ। आपका घर कहाँ पे है? तो उसको बताना शुरू होगी मेरा घर फलां जगह पे इस तरह है। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं इसको ट्रेस कर लूँगा, अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी तरफ भी चक्कर लगाऊंगा। उसने कहा मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे घर चक्कर लगाएं, अगर आपको बुरा ना लगे, आपने हमारी मेहमान नवाजी की थी तो मैं भी आपकी मेहमान नवाजी करना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं हो सकता है आज जल्दी फारिग हो गया तो मैं आज ही आपकी तरफ आऊँगा, नहीं तो मैं कल आपकी तरफ आ जाऊँगा। वो उसको खुदाफिज करके चला गया, गाड़ी में बैठा रवाना हो गया, लेकिन वो उसको खड़ी काफ़ी देर तक सोचती रही कि मेरी इससे अब दोस्ती हो जानी चाहिए। मैं इससे पूछा क्यों नहीं, मैंने इसकी हिम्मत क्यों नहीं की कि फ़ौरन मैं इसको कहती कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन मेरा कैसे बनेगा, ये वहाँ पे रहता है और मैं यहाँ पे। लेकिन उसको एहसास हुआ ये आता तो है इस जगह पे, अभी भी आया हुआ है। वो इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने घर पहुँच गई और इस उम्मीद के साथ कि शायद आज नहीं कल तक वो फारिग हो जाएगा, कल मेरे घर वो आएगा। ये रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा कि उसके घर की बेल बजी। वो समझ गई वही आया होगा, वो जल्दी फारिग हो गया होगा। और उसने जब दरवाज़ा खोला तो वाकई बाहर वही खड़ा था। उसने उसको देखते ही खुशी से उसको कहा आइए आइए आइए। उसको वो लेके उसने उसको वेलकम किया और उसको अंदर लेके गई। इसका जो नाम है उन्होंने कहा ये असल ना बताइएगा, इसको भी आप डेविड कह दीजिएगा। उनकी ख्वाहिश पे जिनकी कहानी है इनको भी मैं डेविड ही कहने जा रहा हूँ। यानी जो उनका पुराना दोस्त था उसका नाम तो जो भी था डेविड था, इसका नाम डेविड नहीं था। उसने इसका नाम नहीं बताना, उन्होंने कहा इसका नाम आप डेविड ही कह दीजिएगा, डेविड 2। मैं उन्हीं की ख्वाहिश पे स्टोरीज़ में जो नाम रखना होता है ना, जो मुझे कहते हैं मैं वही कहता हूँ। तो उसने कहा मेरा नाम डेविड है। तारुफ हुआ, उसने कहा गुड। वो दोनों बैठे गपशप की और इतनी जल्दी वो उस एक ही रात में एक दूसरे के करीब आ गए। उसके अंदर एक ऐसा सहर था, ऐसा जादू था, ऐसी अट्रैक्शन थी कि वो देखती तो वो जनूनी सी हो जाती, वो पागल सी हो जाती। और उस रात भी बातें करते करते उनके बीच में इस तरह हुआ कि ना सिर्फ एक दूसरे को गले लग गए बल्कि उनके बीच में जिस्मानी ताल्लुक भी बन गया। पहली ही रात में जो वो उस रात जिस तरह बहक गई थी, अपने दोस्त के होते हुए उसको गले लगने लगी थी, आज उससे भी ज़्यादा उसका जादू, उसका सहर उस पर असरअंदाज हो रहा था। आज तो अभी बैठा ही था, बैठे हुए कुछ लम्हे ही हुए थे, कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं हुई थी कि वो अपने ऊपर काबू ना रख सकी। वो ऐसी थी नहीं, उसके अंदर इतनी तलब नहीं थी, ना वो सेक्स की मारी थी, लेकिन वो पता नहीं कोई ऐसा सहर था कि आज थोड़ी ही देर के बाद वो उसके गले लग गई और उनके बीच में एक ऐसा ताल्लुक़ भी कायम हो गया जो एक मियाँ बीवी के बीच में होते हैं। बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी और वो इस बात पे हैरान थी क्योंकि ये सारी बातें उसने सारा को बताई थी कि हमारे बीच में जो ताल्लुक़ कायम हुआ तो मैं हैरान थी। वो एक बहुत पावरफुल शख्स था। ये उसके अल्फाज ही, मैं कहानी का हिस्सा ना बनाते इन अल्फाजों को भी, क्योंकि ये स्टोरी का हिस्सा है, किसी वजह से मजबूरी है जो आगे एक्सप्लेन करूँगा, बता रहा हूँ। तो हैरान हुई, उसने कहा वो इतना पावर रखता है, उन जो जिस्मानी ताल्लुक़ बनता है उसमें इतना पावर रखता है कि मैं नहीं समझती किसी इंसान में इतनी पावर होगी। और जब उसके साथ उसका ताल्लुक़ बन चुका और वो दोनों बिस्तर पे लेटे हुए तो उसने पूछा कि मैं हैरान हूँ, मेरी डेविड से पहले भी 1-2 बॉयफ्रेंड रहे हैं लेकिन तुम बहुत हैरान कौन हो? उसने कहा मैं कभी भी मेरी कोई दोस्त नहीं रही, तुम पहली दोस्त हो जिसको साथ मैंने ये ताल्लुक़ बनाया, उससे पहले मेरा कभी कोई ताल्लुक़ नहीं बना। तुम वहाँ से गुजरे, मैं मेहमान नवाजी के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन उस रात भी तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई थी और मैं भी तुम्हारी तरफ आगे बढ़ने लगा था। आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई है मार्केट में और तुमने मुझे अपने घर बुलाया और तुमने ही पहल की है, इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं है, लेकिन इससे पहले मेरी कोई दोस्त नहीं थी। पहली दफ़ा मैंने किसी लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया है, इसलिए शायद तुम्हें मैं बहुत पावरफुल लगा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो रात उसके साथ रहा। उसने सुबह उसको कहा मैंने जाना है क्योंकि मैंने कहा मेरी माँ अकेली है तो मुझे इजाज़त दीजिए। उसने उसका नाश्ता वाश्ता करवाया और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो सोने के लिए लेटी तो उसके सर के अंदर दर्द हो रहा था। उसने कहा वैसे थकावट की वजह से, किसी वजह से होगा। उसने जो भी दवाई वगैरह लेनी थी दवाई वगैरह ली और उसके बाद वो सो गई। लेकिन जब उठी तो अभी तक उसके सर के अंदर दर्द था। उसने फिर टैबलेट ले ली लेकिन दर्द का आराम ना आया। तो वो परेशान होगी कि मेरे सर के अंदर दर्द क्यों नहीं जा रहा।
उसको कॉल आई सारा की, सारा ने पूछा कहाँ हो, तो उसने बताया ऐसे ऐसे, क्योंकि सारा जानती थी कि उसका उसके दोस्त के साथ जो पुराना एक्स था डेविड, उसके साथ ताल्लुक ख़त्म हो चुका है, तो उसको गाहे बगाए टच करती रहती थी हौसला देने के लिए। तो उसने कहा क्या कर रही है, उसने कहा मेरे सर में दर्द है और मैं लेटी हुई, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। तो सारा ने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारी तरफ। उसने कहा हाँ हाँ आ जाओ, मैं तो दवाइयाँ खा खा के थक गई हूँ, सर का दर्द नहीं जा रहा। तो सारा उसके पास चली गई उसके घर बैठी, उससे गपशप की और उसने उसको बातें करते करते कहा ये वाली टैबलेट भी ले ली है, ये वाली ले ली, क्योंकि सारा का मैं तारुफ करा चुका हूँ। एक ऐसी खातून थी जो बहुत अच्छी, नेक और इबादत गुजार थी, और वो तस्बीहात भी करती रहती थी। तो उसने कहा मैं तुम्हें पढ़ के फूंक देती हूँ। अलीना इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करने वाली नहीं थी। उसने कहा हाँ हाँ कुछ भी करो, बस मुझे ठीक कर दो। तो उसने पढ़ा और उसने उसको पढ़ती रही। पढ़ने के बाद उसने उसको फूंक मारी माथे पे। जब उसने उसको माथे पे फूंक मारी तो उसने कहा मुझे कुछ ईजी फील हुआ है, ये क्या किया तुमने, दोबारा से करो। उसने कहा ओके। उसने फिर पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको दोबारा फूंक मारी। उसने कहा मुझे और इजी फील हुआ है, प्लीज़ ये वाला करो, और एक्सरसाइज ये वाली करो। उसको एक्सरसाइज कर रही थी जबकि उसको दम कर रही थी। उसने 3-4 दफ़ा जब उसको दम किया तो उसने कहा मेरा ऐसा लगता है एक बोझ सा था शोल्डर पे, दिमाग पे, वो बोझ एक हट सा गया है। गुड, ये तुमने क्या किया है? उसने कहा ये हम पढ़ते होते हैं, हमारा एक ये होता है, उससे हो गया। उसने कहा गुड, शायद मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैं इससे ठीक हो गया हूँ। फिर उसने उसको सारी स्टोरी सुना दी जो एक्स के साथ उसका हुआ था और किस तरह ये मिला। वो बहुत खुश थी। उसने कहा वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है। वो एक ही बात कही जाती, मेरा उससे जिस्मानी ताल्लुक़ बना, बहुत पावरफुल है, इतना स्ट्रांग तो बंदा कोई हो ही नहीं सकता, वो बहुत पावरफुल है। उसने तो मुझे ऐसी ऐसी उसने बातें की, उसने मुझे झंझोर डाला, वो इतना पावरफुल है। वो इस तरह की उसकी बातें सुनती रही और कुछ टाइम गुजारने के बाद वो अपने घर आ गई। उसके बाद ऐसा होने लगा कि वो सारा को कॉल करती और कहती सारा तुम कहाँ पे हो? कहती मैं अपने घर हूँ। तो कहती सारा मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो कहती हाँ हाँ आ जाओ। और सारा के वो घर आती और सारा पढ़ती और उसको दम कर देती। अब कभी कभी जब भी तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद, 1 हफ्ते बाद उसके सर में दर्द होना, तो उसने कहा तुम जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से है। मैं दम तो कर देती हूँ, उससे ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। वो फ़ौरन वो लोग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और अलीना ने भी ऐसा किया, डॉक्टर को कई चेकअप कराया, उन्होंने भी जो जो कुछ कहा उसने वो भी कर दिया कि मुझे अब कभी कभी सर का दर्द पड़ता है, किस वजह से। डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट करवाएं, ये टेस्ट करवाएं। आपको पता है वहाँ पे एक प्रॉपर टेस्ट होते हैं, तो उसके टेस्ट भी होते गए, लेकिन कोई भी रीज़न सामने ना आ सकी जिसकी वजह से उसके सर में वो मुसलसल दर्द हो रहा था। उसका एक ही इलाज था, जब भी उसके सर के अंदर दर्द होता तो वो सारा के पास आ जाती, सारा दम करती और उसके बाद वो ठीक हो जाता। 5-6 दफ़ा ऐसा हो चुका था, टेस्ट भी सारे आ चुके थे, वो सारा को बता चुकी थी कि फिर एक दिन सारा ने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा मैं घर पे हूँ, अगर सारा तुम ईजी हो मेरे घर आ सकती है। उसने कहा क्यों, क्या हुआ है, खैर है? अलीना बोली मेरे सर में आज फिर शदीद पेन हो रही है। उसने कहा रुको मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रही हूँ। वो रवाना हुई, उसके घर पहुँची, उसको दम किया और जब वो ठीक होगी तो उसने पूछा कि तुम्हारे टेस्ट भी सारे क्लियर आ गए हैं, कि क्या हुआ है। तो वो कुछ सोच रही थी और मुसलसल ऐसा सोच रही थी और उसने कहा सारा तुमसे मैंने ये बात बताई नहीं है शायद, या तुम्हें छुपाई नहीं, तुमसे मैं कोई बात छुपाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जब भी मेरे सर के अंदर दर्द होता है तो मेरा पूरा जिस्म दुखता है, मेरे पूरे बॉडी में पेन होती है, सर में भी होती है, और ये उस वक्त होता है जिस वक्त मेरा डेविड के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनता है। सारा इस बात पे चौंक भी कि क्या मतलब इस बात का। उसने कहा जब मैं पहली दफ़ा तुम आई थी मेरे घर में, सर में दर्द था, तो उस रात भी मेरा उसके साथ ताल्लुक़ बना था, मैंने उसको कहा तो बहुत पावरफुल है। फिर दूसरी दफ़ा मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुमने पढ़ा था, उस वक्त भी हमारा जिस्मानी ताल्लुक़ बना था। उसका जब भी मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनता है तो मुझे झंझोर डालता है। वो इतनी स्ट्रांग मैन है, वो इतनी पावर रखता है कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द होता है, मेरा पूरा जिस्म दुखता है और मेरे सर में भी दर्द होता है, मैं पागल हो जाती हूँ। और जब हम वो आपस में ताल्लुक़ बना लेते हैं, हम बिस्तरी कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं बेहोश सी हो जाती हूँ, मुझे कोई होश नहीं होता। और जब मैं नॉर्मल होती हूँ तो मैं खुश फील करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मुझे एक ऐसी सेटिस्फेक्शन मिली है जिस्मानी तौर पे कि तुम सोच भी नहीं सकती। उसके बाद लेकिन मेरा पूरा बॉडी दर्द करती है, मेरा सर दर्द करता है। वो इतना मेरे साथ पावर उसकी इतनी है कि मेरे इससे हो जाता है। अब ये बातें उसके लिए नॉर्मल थी, वो इस अंदाज में ले रही थी, उसकी पावर की वजह से वो हम जो हमारा जिस्मानी ताल्लुक़ कायम होता है उसमें इतनी स्ट्रांग है वो बंदा कि मैं उसमें पेन शुरू हो जाती है, मुझे दर्द शुरू होती है सर के अंदर, बॉडी के अंदर, मैं थक सी जाती हूँ। लेकिन सारा को मामला कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगा, ये क्या कह रही है।
सारा ने कहा वो कब आता है, मुझे उससे मिलवाओ अपने उस दोस्त से, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? उसने कहा हाँ मैं तो आराम से तुम्हें मिलवा सकती हूँ, तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी, तुम खुद भाग जाती हो, तुम डेविड से भी नहीं मिलती थी, जब आता था चली जाती थी, ये तो मैं तुम्हें खुद कहूँगी तुम उससे मिलो। उसने कहा हाँ मुझे उससे मिलवाओ। उसने कहा ठीक है, अब वो जब भी आएगा मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करना, हम खाना इकट्ठे खाएंगे, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊँगी। अब जब वो उसके घर आया और उसने कहा मेरी एक दोस्त है, मैं उससे तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, उसने कहा हाँ हाँ मुझे मिलवाओ। उसने सारा को कॉल की, उसने कहा सारा को कहा सारा कहाँ पे? उसने कहा घर पे। उसने कहा वो आया हुआ है डेविड, अगर तुम मिलना चाहती हो आ जाओ। उसने कहा मैं 15 से 20 मिनट तक तुम्हारी तरफ पहुँच जाऊँगी। सारा ने गाड़ी निकाली और जैसे ही अलीना के घर पहुँची तो अलीना ने उसको बताया कि उसको एमरजेंसी पड़ गई थी, उसको मजबूरी में कहीं जाना पड़ गया, उसको कॉल आ गई थी, वो चला गया, सॉरी तो मैं बता भी नहीं सकी, बस वो अभी अभी निकला, तुम्हें रास्ते में मिला होगा। उसने कहा नहीं मुझे तो रास्ते में नहीं मिला, उनने को जो जल्दी कॉल आई थी वो शायद जल्दी चला गया होगा, बहरहाल वो चला गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसके साथ कुछ देर बैठी, गपशप किया और उसके बाद वो अपने घर चली गई। 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि सारा उसको मिलने के लिए गई, लेकिन इस तरह की टाइमिंग बनती थी या वो चला जाता था या कुछ ऐसा हो जाता था कि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और अलीना उसको ये कहती थी कि नॉर्मल सी बात है, हम आगे पीछे हो जाते हैं, वरना कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। और सारा को भी कोई इतनी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसका अंदर दिल कुछ धक धक कर रहा था, वो इजहार नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ शकूक व शुबात उसके कोई बढ़ रहे थे। अलीना उस सबको नॉर्मल ले रही थी। एक दिन जिक्र किया उसने कि हमारा इस वीकेंड को प्रोग्राम बन रहा है, कि उसने मुझे वादा किया है इस वीकेंड पे वो मेरे घर में ही 2 रातों के लिए रुकेगा। मैंने उसको कहा है वो आता है, 1 रात रुकता है और चला जाता है। उसकी माँ बीमार है, क्योंकि वो सारा बता चुकी थी, उसका घर है, ये है, ये है, ये है। तो मैंने उसको कहा है इस वीकेंड पे वो रुकेगा और जब वो आएगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। इस वीकेंड पे उसके पास पहुंच गया शाम के टाइम। उसने कहा मेरी दोस्त तुमसे मिलना चाहती है, हमारी टाइमिंग इस तरह की हो रही है। उसने कहा कल मिल लेंगे, आज हम ईजी रहते हैं ना, मैं अभी 2 रातों के लिए हूँ, कल उससे मिल लूँगा, आज हम इकट्ठे गुजारते हैं। उसने कहा ठीक है। सारा इंतज़ार में थी कि मुझे कॉल आएगी। जब उसको कॉल नहीं आई तो वो अचानक पहुंचना चाहती थी, कि जो टाइमिंग 3-4 दफ़ा ऐसे हुई है, मैं जाती हूँ और वो गायब हो जाता है, मैं उसको आज अचानक से जाऊँ और उसको जाके देखूँ। वो कही, उसके दिल की धड़कन तेज़ थी, वो आज ऐसा काम कर रही थी, अपनी दोस्त को बग़ैर बताए उसके घर की तरफ जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कन बहुत अजीब सी हो रही थी, उतार चढ़ाव दिल का ऐसा हो रहा था, खौफ सा आ रहा था। उसके दोस्त से ही मिलने जा रही थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई सी थी, सहमी हुई थी, अजीब सी थी। डरी सहमी तो नहीं थी, दिल की धड़कन थी, एक बेचैनी सी थी उसके अंदर, खौफ इतना ज़्यादा नहीं था। उसने गाड़ी जाके, कुछ वीराना था, एक वहाँ पे चोरी का खतरा थोड़ा होता है कि गाड़ियाँ चोरी हो जाएं। उसने गाड़ी जाके पीछे पार्क की और नीचे उतरी और आहिस्ता से चलते हुई अलीना का वो छोटा गेट उसने खोला और उसके बाद मेन एंट्रेंस की तरफ दाखिल हुई। उसने मेन एंट्रेंस की बेल बजाने की कोशिश के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि मैं बेल बजाऊं, तो उसने साथ ही कहा कि चेक कर लूँ खुला है कि या नहीं खुला। उसने हाथ रखा लॉक की तरफ, तो लॉक खुला हुआ था। वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे गेट खुले रहते हैं, लॉक खुले रहते हैं, वहाँ पे इस तरह का डर नहीं होता, कोई किसी के एरिया में इतना ज़्यादा नहीं घुसता होता, बंद भी करते हैं लॉक और खोल भी रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चोरी डकैती का खतरा होता है। उसने लॉक खोला तो वो देखा लॉक खुला हुआ है। वो अंदर दबे कदमों जा रही थी। आज उसको ये शर्मिंदगी भी थी, वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, उसकी शर्मिंदगी भी थी कि ये मैं गलत हरकत कर रही हूँ, किसी के घर के अंदर दाखिल हो रही हूँ बग़ैर इजाज़त लिए, बग़ैर बेल बजाए, और वो भी दबे कदमों जा रही हूँ, जो किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होता है। मेरी दोस्त भी बुरा ही मान सकती है, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड भी साथ हुआ तो वो भी बुरा मान सकता है। वो आहिस्ता से चलती चलती अलीना के बेडरूम के पास पहुंच गई। अलीना का बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अलीना अपने बिस्तर में कपड़ों के बग़ैर इस अंदाज में बैठी हुई थी बिस्तर पे, जैसे कोई किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर रहा होता है। तकरीबन कि 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम था जब वो दबे कदमों चलती हुई अलीना के बेडरूम के करीब पहुंची और दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसने देखा अलीना, जिसकी कमर
सारा की तरफ थी, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी अलीना बेड पे। इस अंदाज में कपड़ों के बगैर थी जैसे वो जिस्मानी ताल्लुक कायम कर रही थी, किसी के साथ हम बिस्तरी कर रही हो, इस अंदाज में ऊपर नीचे हो रही थी, इस अंदाज में बैठी हुई हरकत कर रही थी जैसे उसका किसी के साथ एक हम बिस्तरी कर रही हो। और साथ ही उसकी जैसे ही निगाह पड़ी तो वो अपनी जगह पे थर थर कांपना शुरू हो गई। बिस्तर पे कोई भी नहीं था, एक काला स्याह सांप था जो पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर अलीना बैठी हुई थी। एक ऐसा भयानक, ऐसा खौफनाक मंजर था कि उसकी दोस्त अगर इस अंदाज में थी, वो उसके मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी या जिस अंदाज में थी, समझने वाले इसको समझ, क्योंकि मकसद इसको एक्सप्लेन करना नहीं है, वो कहानी सुनाना है। मैंने कहा मजबूरी होगी सेंसर करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी बामर मजबूरी में सुनाऊंगा। तो वो उस अंदाज में जिस्मानी ताल्लुक उसका बन रहा था, उससे हम बिस्तरी कर रही थी कि नीचे सांप था और वो सांप के साथ हम बिस्तरी कर रही थी। वो लड़की जो बहादुर थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, जिसकी दिल की धड़कन तेज़ थी, जो इतना बड़ा हौसला करके अंदर भी दाखिल हो गई थी और उसने देख भी लिया था। वो बेहोश नहीं हुई, कांपना ज़रूर शुरू हो गई, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई, वो थर थर कांप रही थी। सांप के साथ उसकी दोस्त ताल्लुक़ कायम कर रही थी। वो समझ गई थी, जो उसका शक था यकीन में बदल चुका था, वो इंसान नहीं था। उसने फौरी तौर पे अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की, समझ गई इस चीज़ को कि, और अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला मेरी मदद कर, और फौरी तौर पे उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, पहले वो दिल ही दिल में पढ़ रही थी, और जैसे ही उसने दिल ही दिल में पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर वो जो घबराहट थी, उसके अंदर जो खौफ था, और वो जो एक अजीब सी अंदाज़ में वहाँ पे डरी सहमी और बेचैनी अजीब से अंदाज़ में वहाँ पे खड़ी हुई थी, उसको लगा उसको पढ़ते ही उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसका खौफ उसको उसने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, वो बेहतर पोजीशन में आई है, उसने अपने आप को मजबूत सा फील किया। और फौरी तौर पे जो वो दिल ही दिल में पढ़ रही थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज़ में पढ़ना शुरू किया कि वो जो लफ्ज़ थे उस सूरत के, उसकी ज़बान से भी अदा होने शुरू हो गए। और जिस वक्त वो दिल ही दिल में पढ़ रही थी तो उस वक्त उसको अपने अंदर एक मजबूती, एक कॉन्फिडेंस नज़र आया, और जैसे ही लफ्ज़ वो उसके बाहर निकले तो उसको लगा कि वो और इस पूरी जिस जगह पे वो खड़ी है, जो माहौल देख रही है, जो खौफ की फ़ज़ा उसके सामने, वो उसको कंट्रोल कर पा रही है। और जैसे ही उसने ऊंचे लफ्ज़ों में उस सूरत को, कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, तो उसकी निगाह सामने पड़ी, जिसको पहले जिस रूप में उसने देखा था, अब उसी जगह पे कोई काला स्याह मर्द लेटा हुआ था अलीना के साथ। वही सेम पोजीशन थी अलीना की भी, और जिस जगह पे सांप था उस जगह पे अब एक इंसानी वजूद के साथ काला स्याह एक इंसान लेटा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ ऊंची हुई तो उस इंसान की आवाज़ निकली कि रोक दो, स्टॉप, इसको मत पढ़ो। और अलीना जो पहले ही सब हालात से वाकिफ़ हो चुकी थी, जिसको एहसास हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपने ऊपर काबू पाया, दिल में पढ़ना शुरू किया, और अब वो ऊंची आवाज़ में जान के पढ़ रही थी कि आयत के जो लफ्ज़ हैं उसके कानों तक जाए। अब वो और ऊंचा पढ़ना शुरू हो गई तो उसने देखा अलीना अपनी जगह पर रुक गई है, क्योंकि वो जो नीचे था वो बेचैन हो चुका था और उसको कह रहा था स्टॉप, रोको, खामोश हो जाओ, चुप करो। वो मुसलसल इस तरह के फ़िक्रे कह रहा था, और सारा और ऊंचे और ऊंचा और ऊंचा पड़ती जा रही थी। यहाँ तक देखा कि वो जूं जूं ऊंचा पड़ती जा रही है, वो काला शख्स बेचैन होता जा रहा है, इस हद तक बेचैन होता जा रहा है कि वो जो आराम से पहले कह रहा था रोको, खामोश हो जाओ, मेरी बात सुनो, चुप करो, अब वो लड़ने वाले गुस्से के से अंदाज में कह रहा था रोको, इसको रोक दो, रोक दो, ऐसे जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो, ऐसे जैसे उसको कुछ हो रहा हो। वहीं पे उसने देखा वो अपनी जगह से इतनी तेज़ी से उठा कि उसने अलीना को नीचे गिर गई। अब उसकी जो लहजा था, जो पहले आराम से था, जो अब तल्ख हो चुका था, अब इस तरह था जैसे वो नुकसान पहुंचा देगा, शदीद गुस्से वाला उसका लहजा हो चुका था। और अपनी जगह से इस अंदाज में उठा तेज़ी के साथ कि अलीना नीचे गिर गई, बेड पे ही गिरी, ज़मीन पे नहीं, नीचे गिर गई। और वो तेज़ी से उठा और भागता हुआ दरवाज़ा खोल के चीखता हुआ रुक जाओ, रोको रोको, इस अंदाज में कहता हुआ बाहर निकला, दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। अलीना को अभी तक किसी भी सब सूरत की, किसी भी चीज़ की
समझ नहीं आई थी। वो परेशान थी कि ये क्या हुआ है। उसको अपनी दोस्त पे गुस्सा आ रहा था कि मेरी दोस्त ने क्या हरकत की है, क्या ऐसा कुछ कहा है कि डेविड गुस्से होकर, नाराज़ होकर उसको रोकता भी रहा है, रुक करो उसको इसके पढ़ने से, या कुछ ऐसा जो कह रही थी उसको अगर मसला हो रहा था, उसको नहीं पसंद तो ये रुक जाती है, पढ़ती रही है, उसको आराम से कहता रहा है। गुस्से में उसने कहा है, डांट के कहा, ये फिर भी बाज नहीं आई, तो वो गुस्से से उठा है, उसने मुझे भी गिराया और चला गया है। सारा भागती हुई उसके पास गई, अपनी दोस्त को कवर किया, चादर डाली, उसको कहा नॉर्मल हो, होश में आओ। लेकिन उसको लगा, दोस्त समझ चुकी थी सारा कि इस वक्त एक हसार के अंदर है, इस वक्त उसकी दोस्त अलीना नॉर्मल नहीं है, जैसे किसी जादू में से। और उसके साथ वो अलीना बात भी ऐसे ही कर रही थी कि क्या किया तुमने, तुम्हें वो रोक रहा था, तुमने इस तरह कर रहा था, तुमने वो आराम से भी, उसने कहा तुम्हें डांटा भी, तुम फिर भी बाज नहीं आई और तुमने उसको बाहर भगा दिया। सारा समझ चुकी थी अलीना नॉर्मल नहीं है। वहीं पे ही थोड़ी देर उसके साथ रुकते ही अलीना ने फ़ौरन कहा, मेरे सर में शदीद पेन हो रही है, मेरे जिस्म में शदीद दर्द हो रही है। और ये आज ऐसी दर्द थी जो पहले उसको इतनी शदीद नहीं हुई थी। उसने अपनी बॉडी पे भी इस तरह हाथ रखने शुरू कर दिए, बहुत शदीद पेन हो रही है, मेरे सर पे बहुत शदीद पेन हो रही है। और इस तरह तड़पना शुरू हो गई कि सारा समझ गई कि अक्सर वो जो कहती थी उस काम के बाद मैं बेहोश सी हो जाती हूँ, कुछ देर मुझे होश ही नहीं होता, मैं पता नहीं कितने घंटे इस अंदाज में पड़ी रहती हूँ, उसके बाद जैसे नींद में हूँ, और जब मैं उठती हूँ तो फिर मेरे सर में हो जाता है। तो आज उस कैफियत के बाद, क्योंकि वो सोई नहीं थी, बेहोश नहीं हुई थी, जाग रही थी, इसलिए उसको इतनी तकलीफ़ जो हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसका मतलब है पहले वो उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए, उसको पता ना हो, वो उसको मदहोश सा कर देता था। फौरी तौर पे वो उसके पास बैठी और उसको पढ़ के ऊपर दम करती रही, पढ़ के दम करती रही, यहाँ तक कि वो जो चीख रही थी, जिसका सर फट रहा था, जो अजीब सी बेचैन सी हुई थी, आखिर वो सो गई। वो अपनी दोस्त के पास बैठी रही। तकरीबन कोई आधे घंटे बाद जब उसने आंख खोली तो उसने देखा उसकी सर अपनी गोद में रख के उसकी दोस्त सारा उसके पास बैठी हुई। उसने उसको देखा, उसने कहा, सारा तुम कहाँ आई, तुम कब आई? उसने कहा, हाँ मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ। और उसके बाद वो उठ के बैठी, उसको अंदाज़ा हुआ कि मैं किस हालत में हूँ, लेकिन उसने एक चादर लपेटी हुई थी, उसको अंदाज़ा हो गया मैं कपड़े के बगैर हूँ, मैंने सिर्फ एक चादर लपेटी हुई है। और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा याद आना शुरू हो गया। तब उसने उसको कहा, सारा को कहा, सारा तुम कब आई और ये क्या हुआ है सब? तो सारा ने उसको बताना शुरू किया कि मुझे था कि वीकेंड को वो तुम्हारा दोस्त आता है, तुम्हें वो याद नहीं जब तुम मुझे डांट रही थी, जब मैं आई हूँ तुम कह रही थी तुमने क्यों पढ़ा है, ये क्यों किया, तुमने मेरे दोस्त को भगा दिया है। तो उसने कहा नहीं मुझे याद नहीं है। तो सारा समझ गई कि उस वक्त नॉर्मल नहीं थी, उसके जादू में थी। तो उसने उसको सारी बात फिर बताई, मैं कैसे अंदर दबे कदमों आई। जब मैं अंदर आई तो मैंने इस बेड पे एक सांप को देखा था, काला स्याह सांप था, इतना मोटा था और ऐसे था और ऐसे था। जैसे उसने सांप का साइज, हुलिया, ये सारा बताया तो एकदम से चौंक गई। कहती है ये वही सेम सांप और हुलिया तुम बता रही हो जो पहले डेविड भी कहता था, जब उसको मेरे गेट के बाहर नज़र आया था, उसके बाजू पे लिपटा हुआ था। और एक दफ़ा वो कहता है मैं आया था, बाहर से ही चला गया था, मैंने गाड़ी पे देखा था तुम्हारे दरवाजे पे था, तुम भी सेम उस तरह का सांप कह रही हो। कहती यस, मुझे तो तुमने नहीं बताया सांप का, हुलिया वगैरह, ये सिर्फ कहा था उसने सांप देखा है। उसने कहा वो इस तरह लेटा हुआ था और तुम इस अंदाज में थी, मैंने देख लिया और मैं फौरी तौर पे समझ गई कि ये रूप में है सांप की, असल में सांप नहीं है। तो मैंने उसी वक्त हौसला किया, पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, ऊंची ऊंची पढ़ी, तो उसी वक्त वो सांप से एक इंसान के रूप में बदल गया, काला स्याह, ऐसा ऐसा रूप, ऐसा ऐसा। उसने कहा हाँ ऐसा ऐसा। उसने कहा, उसने मुझे कहा रुको, और मैं समझ गई मैंने नहीं रुकना, क्योंकि वो इंसान नहीं था, रूप धारे हुए था इंसान का, पहले सांप का। मेरे पढ़ने से उसको जब तकलीफ हुई, वो मेरे ऊपर धाड़ा, मैं नहीं रुकी तो उसने तुम्हें गिराया और वो भाग गया। अलीना बहुत खौफजदा होगी कि ये तुम क्या कह रही हो, ये मुझे कैसी कहानी सुना रही हो, ये क्या है? उसने कहा अलीना मैं तुमसे पूछती हूं, मैंने भी उसको देख लिया है, तुम उसको पास उस मकान में मिली थी, तुमसे आके वो मिलता है, तुम्हें पता है तुम्हें सर का दर्द क्यों होता है? फिर उसने उसको बैठ के सारी बात बताई कि किस तरह वो तुमसे मिलता है, क्या वो करता है, तुम्हें बेहोश कर देता है ताकि तुम्हें तकलीफ़ का एहसास ना हो। जब तुम होश में आती हो तो तुम्हारे सिर्फ सर में दर्द होता है, तुम्हारे असल में जिस्म में जो दर्द होता है उस वक्त तुम बेहोश पड़ी होती हो। आज क्योंकि मैं टाइम पे आ गई थी और जब तुम ये काम कर लेते तो उसके बाद वो तुम्हें बेहोश सा कर देता ताकि तुम्हारे जिस्म में तकलीफ़ ना हो। उसने कहा सारा ने कहा अलीना तुम्हें तो अहम बात पता है,
तुमने नोट नहीं की, तुम्हें आज मैं बताती हूं। तुम शीशे के सामने खड़े हो के आज पहले अपने आप को देखो, तुम सूख चुकी हो, तुम्हारे चेहरे की अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है। तुम मोटी नहीं थी, बल्कि थी तुम बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गई हो, वो तुम्हें चूस सा गया है, तुम्हारे जिस्म से खून निचोड़ सा गया है, तुम्हें हड्डियों का ढांचा बना गया है। कहां रहता है वो? क्योंकि मैं इस हद तक सिर्फ जानती हूं, मैंने एक सांप को देखा, उसके बाद एक इंसान के रूप में देखा, उसके बाद उसको नंगा भागते हुए देखा, उससे ज्यादा मैं नहीं जानती। वो खुद डर गई अलीना कि ये क्या होगा, ये तुम क्या बातें बता रही हो। इसमें भी कुछ बातें जो मैंने सेंसर कर दी हैं। और जब उनके बीच में बातें हुई तो उस रात सारा उसके साथ रही, उसको हौसला देती रही। अगले दिन उनका मुझसे रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कॉल की। ये बात है तकरीबन 2020 की या 19 की है। उन्होंने मुझे सारी जब बात बताई, इमरजेंसी है, मैंने उनसे रब्ता किया, और जब उन्होंने मुझे सारा बताया तो मेरा खुद इस केस के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा। एक अजीब व गरीब कहानी थी जो मेरे सामने आ रही थी। जब मैंने सारी कहानी सुन ली और उन्होंने मुझे सारा बता दिया, उन्हें कहा हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैंने पढ़ा है, वो चला गया। मेरी दोस्त बहुत खौफजदा है, बहुत डरी हुई है, और उन्होंने ये सारी बात मैंने उनसे फिर कहा कि आप वीडियो कॉल करें। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की, सारा मेरे सामने ही। उसके बाद उन्होंने अलीना को भी मुझे दिखाया, वो मुझे घर भी दिखाया, सारा कुछ दिखाया, और उसको कहा हमें हेल्प चाहिए। मैंने कहा ये जो आप केस बता रहे हो, इसमें मैं आ रहा हूँ अमेरिका ही, तो मैं इंशाल्लाह वहीं पे आपके इस मसले को हल करूँगा, मैं आपके साथ हूँगा। कुछ चीज़ें अभी भी उन्हीं की ख्वाहिश पे मैं नहीं डिस्कस करूँगा जो उन्होंने मुझे कहा। सिंपल ये हुआ, मैं वहाँ पे गया, जब अमेरिका गया, मेरा उनसे रब्ता हुआ, तो मुझे, क्योंकि वो काफ़ी दूर था, जिस जगह पे मैं था मैं बहुत दूर था, और ऊपर से वबा फैली हुई थी, बीमारी फैली हुई थी, आपको पता है, मूव नहीं हो सकते थे कोई भी लोग, मैं भी नहीं मूव हो पा रहा था। तो मेरा जब उनसे रब्ता हुआ, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप दोनों उस घर जाइए, क्या मेरे साथ आप रब्ते पे होंगे, आप वहाँ पे जाइए, उसकी वीडियो बनाइए। उन्होंने कहा वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, वहाँ पे नेट नहीं चलता, वहाँ पे कॉल नहीं होती, कि हम आपका साथ वहाँ पे रह गए। मैंने कहा एक काम कीजिए, किसी भी मर्द को साथ लीजिए, 2-3 लोग जाइए, मैं दूर हूँ, आप लोग उस जगह के करीब हैं, उसकी मुझे वीडियो बना के सेंड कीजिए, या उसकी वीडियो बनाइए। उन्होंने कहा नहीं, आप साथ होंगे तो हम आपको लेके जाएंगे, हम अकेले नहीं जा सकते। वहीं पे कुछ दिनों के बाद उनका मुझसे रब्ता, उन्होंने कहा ये है, आप इनसे बात कीजिए। एक साहब थे, उनसे मेरी बात हुई तफसील से। उन्होंने कहा मदर भाई मैं जाना चाहता हूँ इनके साथ, कहानी मुझे भी पता लगी है, आपकी सरपरस्ती हो, मुझे बताइए मैंने क्या दायरा कड़ा करना है, क्या पढ़ना है, क्या कुछ करना है, ताकि मैं अंदर जाके सारी वीडियो बनाऊँगा, सारा कुछ देखाऊँगा। मेरा उनके साथ रब्ता हुआ, मैंने उनको सारा बता दिया। मेरी ख्वाहिश थी मैं वहाँ खुद भी जाऊँ, कैमरे लेके जाऊँ, रिकॉर्डिंग भी करूँ और आपको दिखाऊँ भी सही। वक्त आने पे ये प्रोग्राम मैं आपको शो करवाता, इन्वेस्टिगेशन भी करूँ, कुछ फुटेज मैं दिखाऊँगा, अभी इजाज़त लूँगा। मैंने अभी तक अपने पास रखी हुई है कहानी, आज सुना दी उनको। मैंने ये कहा था कि आपकी इजाज़त होगी मैं कभी सुना दूँगा, तो वीडियो उन्होंने कहा ना दिखाइएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें, अगर इजाज़त देते हैं तो मैं आपको दिखा दूँगा। मैंने कहा जी ये पढ़िए, आप जाइए। कुछ लोग इकट्ठे हुए, वो लोग वहाँ पे गए, और सबसे इस कहानी की अहम बात, जिस जगह पे वो रहता था वो शख्स, वो उस घर के अंदर गए हैं, तो वो घर के जब अंदर दाखिल हुए हैं तो वो घर वहाँ पे आज भी मौजूद है, लेकिन उस घर में कई सालों से कोई रहता ही नहीं है। वो कमरा भी अपनी जगह पे मौजूद है। अलीना ने वो जगह भी जाके देखी जहाँ पे वो लेटे थे, जहाँ पे मैट्रेस बिछाया था, जहाँ पे कॉफ़ी बनाई गई थी, जहाँ पे उनको खाना पिलाया गया था, वो सारी जगह अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन उस घर में सोफ़े भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इतने पुराने टूटे फूटे हैं जैसे वो एक घर मैंने रिकॉर्डिंग की है मैंने रिकॉर्डिंग, वो खुल के बात आ जाएगी, मैंने की है वहाँ पे रिकॉर्डिंग। वो टूटा फूटा घर था, वो ऐसे लगता है वो तकरीबन कोई 50 सालों से बंद टूटा फूटा घर है। 50 सालों से बंद टूटा फूटा घर है, उसके अंदर चीज़ें इस तरह पड़ी हैं। लेकिन अलीना ये कहती है कि मैंने अपनी आंखों से वो सब कुछ जुड़ा हुआ साफ़ सुथरा देखा है, लेकिन जब वो लोग गए हैं उन्होंने देखा है तो वो सब कुछ टूटा फूटा इतना पुराना है कि 50 साल से कोई रहा ही नहीं। बहुत पुराने पुराने घर है वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई रहता ही नहीं था। एक अजीबो गरीब था जो मेरे से रब्ते भी था, जो उन्होंने मुझे बताया, वो वापस आ गए जहाँ पे जिस जगह पे सिग्नल उन्होंने मुझसे रब्ता किया वहाँ पे, तो ये साल है। मैंने कहा मुझे पहले पता था कि वहाँ पे कोई नहीं है, वो इंसान नहीं था, वो जिन था जो रूप धार रहा था। उसकी सारी प्लानिंग थी। जिस रात ये गाड़ी इनकी रुकी थी उस रात वो पहले से मौजूद था, वो इंसान का रूप धार के आ गया था, इनको अंदर लेके गया था। हो सकता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें मैं हो सकता का लफ्ज़ कह रहा हूँ, जब गाड़ी इनकी आ रही थी उसने टायर पंचर किया था, टायर पंचर नहीं था,
उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचा, सांप का उसने ड्रामा किया, इनको ऊपर लेके गया, रात रोकने की कोशिश की। वो जिस वक्त डेविड सो गया, उसने उसको पिलाया कुछ या डाल दिया कि वो जिस वक्त वो बैठी हुई थी तो वो इस तरह का सहर उस पर जादू कर रहा था कि वो उसकी तरफ गले मिलने को तैयार हो गई थी। उसके साथ खुद से जिस्मानी ताल्लुक वो बनाना चाह रहा था, उसका उस पर दिल आ गया था। शो ये करवा रहा था कि मैं ऐसा नहीं चाह रहा, तुम खुद मेरी तरफ खिंची पड़ी आ रही हो। फिर वो प्लान करके उसको मार्केट में जान के मिला। जिस दिन वो लोग वहाँ से वापस गए, वो पीछा करता हुआ उनका गया, क्योंकि वो जिन था और जिन फासले बड़ी आराम से तय करते हैं, उनको फासलों की फिक्र नहीं होती। उनके पीछे पीछे गया, उनके घरों तक उसने देख लिया था। अब वो जान के उसको मार्केट में मिला। डेविड को वो बार बार सांप बन के खुद डराता रहा। जब उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज़ होकर उसको छोड़ के चला गया तो फिर वो इस तरह जान के उसको मार्केट में मिला, उसके पास आया। जब उसके साथ वो जिस्मानी ताल्लुक़ बनाता था तो वो क्योंकि एक ताकतवर जिन था, वो एक इंसान थी, वो जिन ज़्यादा था, वो इंसान ज़्यादा, तो उनका जो मिलाप होता था वो उस औरत के लिए तकलीफ़ दे होता था। वो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कहती थी, मैंने लफ्ज़ बड़े शॉर्ट किए हैं, सेंसर किए हैं, पावरफुल कहती थी, तो वो तो बाकायदा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उस वक्त वो बताते हैं उनकी जिस्मानी कैफियत ये होती थी। उनको मज़ा तो आता था इतना ज़्यादा कि वैसे लगती थी कि किसी और दुनिया में, अजीब सी कुछ था। उसको जब उसके बाद वो जिस्मानी ताल्लुक़ बना लेता था वो, तो वो उसका जिस्म तपता था, वो एक आग का बना हुआ है, वो मिट्टी की बनी हुई इंसान है। मैं सब कुछ खुल के बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं बताऊँ या ना बताऊँ, फैमिलीज़ भी इस कहानी को सुनती हैं। तो वो असल में जब उसके जिसमें शदीद तकलीफ़ होती थी तो वो बेहोशी वाली हालत में उसको डाल देता था कि ये बेहोश सी हो जाए, गहरी नींद में चली जाए, इसको तकलीफ़ का एहसास ना हो। तो वो इसलिए खुद कहती थी उसके बाद जब हम ये काम कर लेते हैं तो मुझे कुछ एहसास नहीं रहता, मैं बेहोशी किसी हालत में चली जाती हूँ। असल में उसकी तकलीफ़ को छुपाने के लिए उसको बेहोश कर देता था, और जब उठती थी उसके सर में दर्द होता था। उसके सारे टेस्ट क्लियर आ गए थे, वो उसकी सर दर्द की वजह था। और जब सारा पढ़ती थी और उसको पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा नहीं पता लगा, पाँचवीं छठी दफ़ा उसको शक पड़ गया था कि ये बताती है ये है, तो वो उस जिनज़ादे की वजह से था। इसके अंदर अभी भी कुछ बातें हैं जो उनकी ख्वाहिश पे मैंने नहीं बताई। उसके रीज़न ये, उन्होंने कहा था बता दीजिएगा लेकिन ये चीज़ें ना बताइएगा। क्यों? ये भी उनकी मेहरबानी है जी, सारा उनका नाम नहीं है, मैंने फ़र्ज़ी रखा है कि उन्होंने मुझे बताने की इजाज़त दे दी और मैंने बता दी। लेकिन इस तरह के मामलात अभी भी हैं, बहुत सारी जगहों पे हैं। मैंने इस तरह की कई कहानियाँ आपको सुनाई हैं जो सच्ची कहानियाँ हैं। ये एक सच्ची कहानी है, और इजाज़त उन्होंने मुझे दे दी तो वो घर, जिस जगह पे लकड़ी का घर है, मैं आपको ये दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर इजाज़त मिल गई तो, नहीं मिली तो मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इस तरह के वाक़यात अभी भी जेन्युइन होते हैं बहुत सारी जगहों पे। उन मुल्कों में इतनी बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतनी वीरानी आबादी बहुत कम है और पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आज भी बहुत कुछ होता है। इस कहानी के हवाले से अगर कोई सवाल पूछेंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा, कमेंट्स में नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना फैमिली भी सुनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैंने कहानी हद तक एक खौफनाक कहानी थी, मैंने आपको सुना दी उनकी इजाज़त से। तो कुछ पूछना है इस कहानी से हवाले से, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे बता दूँगा। सो ये एक सच्ची कहानी थी, और वो वीडियो भी उनकी अगर इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा। और वो फैमिली अभी भी मौजूद है, और अलीना भी अभी मौजूद है। मेरी कहानी वो सुनेगी उर्दू तो उसको समझ नहीं आती, टूटी पजी मुश्किल से उसको समझ आनी है, कहानी पल्ले नहीं पड़नी उसके। लेकिन अलीना को अपना कहानी आज मैंने उसकी जो है वो सुना दी है। अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, ये भी मकसद डिस्कस करना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जी एक कहानी थी। आप भी अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और मेरा तरीका, कहानी भेजने का तरीका सिंपल ही है। व्हाट्सएप पे मुझे आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आप कहानी मुझे भेज दीजिए, या फिर आप लिख के भी कहानी मुझे भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या लिख के भेजें, आखिर में एक लफ्ज़ उर्दू का या इंग्लिश का, स्टोरी या कहानी, लाजमी लिखना है। आप वॉइस मैसेज भेजें या लिख के भेजें, स्टोरी या कहानी लास्ट में लाजमी लिखिएगा। और वॉइस मैसेज अगर करें तो कोशिश कीजिए एक ही लंबा वॉइस मैसेज हो, कोई बात भूल जाए तो एंड में भी आप लिख सकते हैं। और कहानी में आपने ये ज़रूर बताना है, आपका नाम फ़र्ज़ी लेना है, जेन्युइन अपना नाम ज़रूर बता दें। उसके बाद ये भी बता दें असली लेना है या फ़र्ज़ी लेना है, लोकेशन का भी बता दें, या फ़र्ज़ी बतानी है या रियल बतानी है, मुझे रियल बता दिया करें। और इसको सेंड कहाँ पे करना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड, जो पाकिस्तान से बाहर है इस कोड को मिलाएंगे, +92 313 6655500। रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। और पाकिस्तान से डायरेक्ट मिलाएंगे 0313 6655500। आज की आपका अपना स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।